अंजलि, अब तुम जरा मुझे डिटेल में बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तारक, हमारे घर पे एक औरत परफ्यूम बेचने के बहाने आई। अरे तो रोशन डार्लिंग, तू तो इतनी समझदार है, फिर चोरने की बातों में कैसे आ गई यार? रोशन वो दिखने में बहुत भोली भाली और सीधी सादी थी, तो मैं उसकी मीठी मीठी बातों में आ गई। रोशन, तू बहुत भोली है, हमेशा मीठी मीठी बातों में आ जाती है यार। मैं भी उसकी जेन्युइन बातों में आ गई, तो मुझे शक ही नहीं हुआ कि वो लबाड़ ऐसे चालाक चोरनी निकलेगी। वही तो, इसलिए तो वो हमें बेहोश करके हमारा सारा सामान चोरी करके लेके गई। मेरा टैबलेट, फोन, मेरी ज्वेलरी, मेरे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब कुछ। हमारे घर से भी सारे पैसे, सारे गहने, सब चोरी हो गया। अंजलि, ओह, मेरा मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ा। निर्लज्ज कुटली। और मेरा भी मंगलसूत्र ले लिया, सारे गहने भी, और वो टप्पू का घूंघरा भी ले लिया। क्या क्या क्या? घूंघरा। सोने का होगा इसलिए थोड़ा। टप्पू का था। रोशन वो हमारे घर से भी सब कुछ लेके गई, यहाँ तक कि मेरे हाथ से मेरी एंगेजमेंट रिंग तक लेके गई। ओए सोनिया, तू रो मत, हम फिर से एंगेजमेंट कर लेंगे। मतलब 2, 3, 4 जितनी है कि उतनी एंगेजमेंट रिंग ले आऊंगा तेरे लिए। सोनिया, तू रो मत प्लीज। अंजलि, तुम्हें कोई चोट वोट तो नहीं आई ना भाई? नहीं तारक, मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड। आप लोग भी ठीक है ना? आप लोगों को चोट वोट तो नहीं आई? हाँ ठीक है अभी। मेरी बहनों को परेशान करने वालों की मैं दुनिया हिला दूंगा। अरे भाई तुम तो शांत रहो अभी पोपटलाल। शांत हो जा। इस वक्त हमें जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। सभी के घरों में चोरी हुई है, इसका मतलब उन चोरों ने बहुत बड़ी प्लानिंग की होगी। हाँ सही बात है। हाँ, हम सबका मिलाकर कम से कम 15-20 लाख की चोरी हुई होगी। और हमारे ट्यूशन से पैसे पर सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ भाई? भी वो हमारे घर में आप सबके रेनोवेशन के हिसाब के पैसे थे ना, वो भी चोरी हो गए। हाँ, अरे भगवान। सॉरी। नाना पिड़ो, तू सॉरी मत बोल यार। नहीं, मेरे घर में पैसे थे ना, और सोसाइटी का इकोनॉमिक सेक्रेटरी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी, और मेरे घर से चोरी हुई है, तो आई एम वेरी सॉरी। नहीं। अरे भिंडी मास्टर, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तुझे थोड़ी पता था चोरी होने वाली है। हाँ बराबर है, बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारी कोई गलती है ही नहीं। और बुरा ना माने तो एक बात कहता हूँ, इसमें आप लोगों की गलती है। भाई आप लोगों को थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए था। अंजलि, कैसे तुम किसी अनजान औरत को घर में घुसने दे सकती हो ऐसे? तारक, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने उस पर विश्वास नहीं किया था, पर उसने मुझसे कहा कि वो दया भाभी की फ्रेंड है और दया भाभी ने उसे मुझे परफ्यूम देने के लिए भेजा है। मैंने कहा कि मैं दया भाभी को फोन करके पूछ लेती हूँ, उसने में तो वो रोने लगी। अरे रो पड़ी क्यों? जब मैंने उसे कहा कि मैं फोन करके पूछती हूँ, तब वो अचानक से रोने लगी और मुझसे कहा कि वो इतने साल से परफ्यूम बेच रही है, पर आपकी तरह किसी ने मुझ पे अविश्वास नहीं किया। मुझे क्या पता था कि वो मगरमच्छ के आंसू थे। बढ़ती अगदी लबाड़। मुझे भी लगा कि वो मेरे घर पापड़ के लिए आई है, तो मुझे भी शक नहीं हुआ बिल्कुल। अच्छा, मतलब हीराबेन, जब हम फाइल पर टेस्टी पापड़ की बात कर रहे थे, तभी एक कस्टमर आई थी, ये वही चोरनी थी? हाँ दया भाभी। दया भाभी, शायद मेरे घर अचार पापड़ के लिए कस्टमर आए हैं, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ ठीक है। चालाक चिबौली। और वो पम्मी हमारे घर आई ना, तो रोशन उसने कहा कि वो दया भाभी की सहेली है। एक्चुअली मैं दया बहन की सहेली हूँ अम्मी। मैं परफ्यूम्स बेचती हूँ और आज मैं दया बहन को कुछ परफ्यूम्स दिखाने आई थी। ओह हाउ स्वीट, आप दया भाभी की सहेली है? जी। उसने मुझे भी ये कहा था कि वो दया भाभी की फ्रेंड है, और दया भाभी उसके साथ मेरे घर पे आने भी वाली थी। बट जेठा भाई का फोन आ गया तो उन्हें अर्जेंटली गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स जाना पड़ा। झूठ है ये। अरे मैं तो उसे परफ्यूम देखना भी नहीं चाह रही थी, पर उसने मुझे बातों बातों में कहा, प्लीज आप एक बार प्लीज ट्राई कर लीजिए ना, मुझे थोड़ा एडवाइस दीजिए। मैंने गहरी सांस ली और कहा, ये क्या सूंघा है तुमने? ये परफ्यूम नहीं है। कहते कहते मैं बेहोश हो गई। और वो चालक ने मुझे कहा कि मेरा नाम नैना है और मैं हीराबेन की सहेली हूँ।
घुघरा और लड्डू दिया, फिर बाद में पानी दिया, तो कहा कि मुझे सादा पानी नहीं, ठंडा पानी चाहिए। फिर जब मैं पानी लेने के लिए अंदर किचन में गई, तो उसने अचानक इसे बेहोशी की दवा घुघरा पर डाल दी। और फिर जब मैं ठंडा पानी लेकर बाहर आई, तो मुझे कहने लगी कि आपकी मिठाई में से तो बास आ रही है। आप ही एक बार सूंघ के देखिए ना। चेक करने के लिए मैंने सूंघा, तो मैं भी कोमल भाभी की तरह बोलते बोलते बेहोश हो गई। नहीं, मिठाई वेस्ट कर दी उसने। हाँ, उस चिबौली को पता भी नहीं कि उसने अन्न का अपमान किया है। ऐसे लोग विश्वास की बात करते हैं और विश्वास तोड़ते हैं। हाँ, यही दुनिया का चलन है बहू, इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल। जी बापूजी।